हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय टैलेंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन में हैबिटेट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आज इस वीडियो में मैं आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Habitats on land are called terrestrial habitats. Accordingly, the animals and plants that live on land are called terrestrial animals and plants respectively. So friends, सबसे पहले हम हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हैबिटेट्स वो प्लेस होता है जहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स, नेचुरली वहां पर सरवाइव करते हैं, वहां पर रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी आगे की जनरेशन को वहीं ग्रो करते हैं। फॉर एन एग्जांपल लायन। तो लायन की हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट्स। यस फ्रेंड्स, और जो फॉरेस्ट है वो लायन की हैबिटेट क्यों है? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो लायन को सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि लायन सरवाइव कर सके फॉरेस्ट में और रिप्रोड्यूस भी कर सके। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अपने अपने हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं। उनकी एक अपनी हैबिटेट होती है और वो दूसरे हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हैबिटेट्स जो लैंड में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसे कि ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स एंड एक्सेट्रा। राइट फ्रेंड्स, तो इन सभी को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है जो लैंड में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं वो हैबिटेट जो वाटर में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स जिस पे हैबिटेट में रहता है वो उसी के हैबिटेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट्स से कहेंगे। So let's discuss about some of the terrestrial habitat. Now let us talk about the grasslands habitat. तो फ्रेंड्स, ग्रासलैंड्स एक ऐसा हैबिटेट है जहां पर बहुत सारे ग्रासेस, स्मॉल ट्रीज और श्रब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर में हम ग्रासलैंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रासेस हैं, छोटे छोटे झाड़ फूस है यानी कि श्रब्स हैं और स्मॉल ट्रीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा ट्री होता है जो लार्ज होता है। फ्रेंड्स, जो ये ग्रासलैंड्स होती हैं ये फॉरेस्ट से बहुत ही अलग है। फॉरेस्ट घने होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लार्ज ट्रीज होते हैं, बट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे ट्रीज और प्लांट्स पाए जाते हैं। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। मॉडरेट रेनफॉल यानी कि ना ज्यादा बारिश ना ही कम बारिश है, इक्वल अमाउंट में यहाँ पर अच्छे से रेनफॉल होती है। और यहाँ की जो विंड बहती है यानी कि जो यहाँ पर हवा बहती है वो ड्राई होती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रिवर का कोई सोर्स नहीं है, वाटर का कोई सोर्स नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डेजर्ट टाइप का वेजिटेशन होता है, यानी कि बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। यहाँ पर घने जंगल नहीं होते, इसी के कारण यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है और जो विंड्स होती है वो ड्राई होती है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स जो ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, वो है जेब्रा, जिराफ, डियर, टाइगर एंड लायन। नाउ लेट अस लुक अबाउट द नेक्स्ट हैबिटेट. Our next habitat is mountains. Yes friends. तो अब हम बात करते हैं माउंटेन्स। जैसा कि हम सभी को पता है माउंटेन्स यानी कि पहाड़। हम सभी ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे होंगे, माउंटेन्स देखे होंगे और वहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हैबिटेट्स एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड में
पाया जाता है। हायर एल्टीट्यूड यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि जो बहुत ही हाइट में होते हैं। हमने पहाड़ों को देखा होगा, बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। और यहाँ पर जनरली कोल्ड क्लाइमेट होता है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट। लाइक अब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जो हिमालयन रीजन्स है वो माउंटेन्स से भरा हुआ है, वहां पर माउंटेन्स है और वहां पर कोल्ड क्लाइमेट भी होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड के हिसाब से एल्टीट्यूड पर डिपेंडेंट जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर स्नोफॉल होगी। अगर फ्रेंड्स माउंटेन्स की जो लेवल है वो थोड़ी कम होगी तो जो स्नोफॉल है वो भी थोड़ा कम होगा, और जो विंटर्स है उनके जो सीजन है वो थोड़े शॉर्ट होंगे। वही अगर हम बात करते हैं अगर माउंटेन्स बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होगा, बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा और टेम्परेचर बहुत माइनस लेवल पर चला देता है, जैसा कि हम सभी को पता है। फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ एनिमल्स जो माउंटेनी रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि याक, शीप, माउंटेन गोट एक्सेट्रा। तो हम सभी ने इन एनिमल्स को देखा होगा जो माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि माउंटेन्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम क्लियर स्काई है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स। Now let us look about the forest's habitat. तो फ्रेंड्स बात करते हैं फॉरेस्ट्स की, तो फॉरेस्ट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे डोमिनेंट हैबिटेट है, यानी कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट्स होते हैं जैसा कि हम सभी को पता है और आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। रिलेशनशिप कैसे फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है प्रीडेटर और प्रे का। फ्रेंड्स ये जो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है ये जनरली हम लायन और डियर के बीच में देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स प्रीडेटर और प्रे क्या होता है इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। प्रीडेटर्स यानी कि जैसे लायंस वो एनिमल्स होते हैं, जनरली ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं। वही अगर हम बात करते हैं प्रे की, जो डियर होता है वो लायन का शिकार होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। तो वो एनिमल जो किसी कार्निवोरस एनिमल का शिकार होता है तो उसको हम कहते हैं प्रे। तो यहाँ पर हमने प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप के बारे में समझा। अब फ्रेंड्स फॉरेस्ट्स के टाइप्स को समझते हैं। जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स में बटे हुए होते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स फॉरेस्ट में जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ट्रीज हैं, बुशेस हैं और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इन द पिक्चर वी कैन सी द डियर एंड स्नेक। नाउ लेट अस लुक अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट्स के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला टाइप है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है वो इक्वेटोरियल रीजन्स के पास में पाया जाता है। अब इक्वेटोरियल रीजन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल रीजन वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास होता है। जो इक्वेटर के सराउंडिंग रीजन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इक्वेटोरियल रीजन्स। फ्रेंड्स इक्वेटर जो होता है वो एक सेंटर इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच गुजरती है और वहां पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। फ्रेंड्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होती है और घने घने जंगल होते हैं, बहुत ही लार्ज ट्रीज होती है। और फ्रेंड्स लार्ज ट्रीज घने जंगल होने के कारण यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होता है। जो वर्ल्ड है वहाँ यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। यस फ्रेंड्स, वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हाई रेनफॉल होने के कारण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स होते हैं ऐसे फॉरेस्ट्स वर्ल्ड के आधे से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजाति यहीं पर सरवाइव करती है, यहीं पर रहती है। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होम है। बात करते हैं कुछ एनिमल्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, वो है ऑर्किड्स, वाइन्स, मॉसेस एंड फर्न्स।
और एनिमल्स की बात करते हैं तो वो है एलिफेंट्स और स्नेक्स जैसे कि किंग कोबराज, मंकीज लाइक एप्स एंड बर्ड्स सच एज हॉर्नबिल्स, पैरोट्स एंड अदर्स। तो हमने ज्योग्राफिक चैनल्स में जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को देखा होगा। यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट्स की। तो नाम से ही हम इसको पता लगा सकते हैं कि टेम्परेट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी कि ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडी। जो टेम्परेट फॉरेस्ट्स होते हैं वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इक्वेटर है वो अर्थ के बीचों बीच गुजरती है, तो वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला सदर्न पार्ट होता है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है फ्रेंड्स, वहां पर बहुत ही वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेट्स पाए जा सकते हैं। बट मेन क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो है मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल एंड मिल्ड विंटर्स, यानी कि यहाँ पर जो विंटर्स होती हैं वो मिल्ड होती है, यानी कि ना तो ज्यादा कम और ना ही ज्यादा। जो मॉडरेट रेनफॉल है, मॉडरेट क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ट्रीज नहीं है, यहाँ पर घने जंगल नहीं है, इसी कारण यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में रेनफॉल होता है। यहाँ पर ना तो ज्यादा ना ही कम रेनफॉल होता है। जो प्लांट्स टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, वो है ऑक एंड पाइन। वही एनिमल्स की बात करते हैं तो वो है डियर, जायंट पांडास एंड वेरियस अदर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब जो थर्ड फॉरेस्ट है वो है बोरियल फॉरेस्ट। यस फ्रेंड्स, बोरियल फॉरेस्ट जिसको हम टेगा भी कहते हैं, तो ये ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। यस फ्रेंड्स, जो बोरियल फॉरेस्ट है वो हाई एल्टीट्यूड यानी कि हाई हाइट में पाए जाते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर जनरली बोरियल फॉरेस्ट होते हैं। हमने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन्हीं को बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बोरियल फॉरेस्ट है वहां पर बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट होता है। हार्श यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसको सहन नहीं किया जा सकता, जो सुटेबल ना हो। यहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर होता है और सॉइल की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होता है, यानी कि ये उपजाऊ भूमि नहीं होती है बोरियल फॉरेस्ट की। वहीं टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो लैंड होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। एनिमल्स की बात करते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो है रैबिट्स, बियर्स, वुल्व्स और बर्ड्स सच एज आउल्स एंड अदर्स ईगल्स। राइट फ्रेंड्स, और वेजिटेशन की बात करते हैं यानी कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स की, तो वो है कॉर्न बियरिंग, नीडल लीव्स और स्केल्ड लीफ एवरग्रीन ट्रीज सच एज पाइन्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो कांटेदार होते हैं, यानी कि नीडल शेप के होते हैं, ताकि जब स्नो पड़े तो इजीली जो स्नो है वो आसानी से नीचे गिर सके, क्योंकि इनके नीडल लाइक पॉइंटेड शेप्स होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स जैसे कि ओक्स एंड पाइन्स बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेजर्ट्स हैबिटेट। और जो डेजर्ट्स हैबिटेट है उन सभी से हम वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। डेजर्ट्स को रेगिस्तान भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बट उसके विपरीत यहाँ पर बहुत ही सैंडी रेनफॉल होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होता है, बहुत ही लो रेनफॉल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ की एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं, यानी कि पूरे साल भर में यहाँ पर सिर्फ 10 इंचेस रेनफॉल ही हो पाता है। 10 इंचेस दैट इज इक्वल टू 20 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। वही बात करते हैं डेजर्ट वेजिटेशन की, यानी कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और ट्रीज की, तो वो बहुत ही कम है। यहाँ हमने डेजर्ट्स में देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही कम ट्रीज और प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस प्लेस में पूरे तरफ रेत ही रेत है, पूरे तरफ सैंड ही है, और यहाँ पर थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, यानी कि कांटेदार प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, एंड दैट इज कैक्टस। राइट फ्रेंड्स, वही एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में होते हैं, लाइक कैमल्स, रैट्स एंड लिजर्ड्स व्हिच वी कैन सी इन द पिक्चर। तो जो डेजर्ट्स की बात करते हैं तो डेजर्ट्स में जो डे टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, और जो नाइट है वो बहुत ही कोल्ड होती है। कुछ डेजर्ट्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, दैट इज गोबी डेजर्ट एशिया में,
जो चाइना रीजन में पाया जाता है। एंटार्क्टिका में भी कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है और सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में पाया जाता है। वहीं अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो राजस्थान रीजन में थार डेजर्ट पाया जाता है। तो जो थार डेजर्ट है वो हमारा इंडियन डेजर्ट है। जो डेजर्ट की जो टेम्परेचर्स होती है वो बहुत ही हाई होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जाती है और इसी को फ़ारेनहाइट में हम 122 डिग्री भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लास्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करते हैं तो वो है पोलर रीजन्स। यस फ्रेंड्स, जो पोलर रीजन्स होते हैं वो जनरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो इक्वेटर से 2 पार्ट्स में बटी हुई है। जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका सबसे टॉप मोस्ट पार्ट नॉर्थ पोल होता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लोएस्ट पार्ट साउथ पोल होता है। जो हमारी अर्थ है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट नॉर्थ पोल हो गई और सबसे लोएस्ट पार्ट हो गई साउथ पोल। फ्रेंड्स, पोलर रीजन्स ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर के पास पाए जाने वाले रीजन्स, वहाँ पर बहुत ही हॉटेस्ट क्लाइमेट होता है। वही पोलर रीजन्स में इसके अपोजिट सबसे कोल्डेस्ट क्लाइमेट होता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होता है और टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर -डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है और जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो पोलर रीजन्स में होता है वो है -37 डिग्री सेल्सियस। यस फ्रेंड्स, जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ की रीजन्स को आर्कटिक रीजन कहते हैं और वही साउथ पोल की रीजन्स को एंटार्क्टिक रीजन्स कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल है और जो जितने भी छोटे छोटे माउंटेन्स हैं वो सभी आइस से ढके हुए हैं जिनको आइस बॉक्स कहा जाता है। जो पोलर रीजन है फ्रेंड्स वो माउंटेन्स से डिफरेंट होता है। माउंटेन्स में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पोलर रीजन्स के जितना नहीं होता। वहीं पोलर रीजन्स का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है और पूरे साल भर यहाँ पर -डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट होता है और यहाँ पर माउंटेन्स ज्यादा ऊंचे नहीं होते, आइसबर्ग्स के फॉर्म में छोटे ही होते हैं एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स। और पोलर रीजन्स में पाए जाने एनिमल्स की बात करते हैं तो वो है पेंगुइन्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोलर बेयर्स, सील्स, वेलरसेस। और सील्स जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो रिवर है उसके पास सील्स है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर टॉपिक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देखा और वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में समझा। आई होप आपको यह टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू and have a nice day ahead.